ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। पतित पावन श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की जय। हम लोग श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज के पवित्र और परम आनंदमय लीला को हम श्रवण कर रहे थे। महाराज की गुण तो अपार है और महाराज का भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र के ऊपर प्रबल निष्ठा। उन्होंने भगवान के ऊपर कृष्ण के शरण, उनका बहुत भगवान के ऊपर विश्वास। महाराज सबको सुख प्रदान करने वाले हैं और सबके हितैषी है और सबके कल्याण में तत्पर। महाराज की गुण जो है निर्मल है और जो उनके निर्मल चरित्र का यश को सुनते हैं वो भी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हमारे गोविंद दास भी गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण रविंद रे। भगवान के चरण जो है अभय है। भगवान की चरणों को आश्रय करने के बाद संसार का कोई भय नहीं रहता है, सब भय से छुटकारा मिल जाता है। और भगवान की चरणों में आश्रय लेते ही सारे भय से मुक्त हो जाते हैं, अभय होते हैं। किसी कोई भी परिस्थिति उपस्थित होने पर भी भगवान के भक्त डरते नहीं है, धुरंधर होकर रहते हैं। ऐसे ही महाराज का एक लीला, अभय जैसे एक लीला महाराज के भी एक राजमहेंद्री नगर में हुआ था। 1986 में महाराज का एक लीला हुआ था। राजमहेंद्री के अंतर्गत आर्यापुर में एक गांव था। राजमहेंद्री के अंतर्गत आर्यापुरम नाम से एक शहर था। महाराज के वहां पर गोदावरी निकटस्थ एक आश्रम स्थापित किए थे। उसी समय महाराज वहां पर उपस्थित थे और उपस्थित रहते हुए वहां पर राधा गोपीनाथ जी के प्रेममय सेवा में तत्पर थे। एक दिन की बात है, वहां के प्रबल वर्षा के कारण धीरे धीरे गोदावरी के निकट पानी बढ़कर गोदावरी में आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ। प्रवेश होने के बाद इतना प्रबल वेग में पानी बढ़ रहा था। पानी भरने के कारण गोदावरी भर के फिर आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और वहां के एमएलए
निकटस्थ सब लोगों ने महाराज जी को बताया कि महाराज, प्रबल बन्या के कारण कोई अघटन की कारण उपस्थित हो सकता है, आप यहाँ से पधार कर दूसरे अन्यत्र चले जाना ही अच्छा है। तो फिर महाराज को ये सूचना देने पर भी महाराज किन्हीं के बात भी नहीं सुने और वहां पर रहकर भगवान का, श्री राधा गोपीनाथ का सेवा करने लगे। सेवा करते करते वहाँ के ब्रह्मचारी लोग भी सब लोग बोलते थे कि महाराज, यथा योग्य हम यहाँ कब जगह को परित्याग करके जाना चाहिए, लेकिन महाराज किन्हीं की भी बात नहीं सुनी। महाराज ऐसे ही रहे और ऐसे रहकर वहां पर महाराज भजन करने लगे। और जब पानी और भी बढ़ने लगा, सांप जितने सारे उसी नदियां के जो सांप थे, तो सर्प ने डर के मारे एक पेड़ से चढ़कर उसी आश्रम के अंदर प्रवेश करने लगे। लेकिन महाराज क्यों कहते हैं ना, भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करने वाले किसी को भी नहीं डरते हैं। तो महाराज ऐसे ही कोई भय नहीं था, भगवान के ऊपर सुदृढ़ विश्वास के कारण उन्होंने ऐसे ही वहां पर स्थित रहे। और ब्रह्मचारियों ने उसे सांप लोग सर्प को भगाने के लिए तत्पर रहे, लेकिन महाराज बोलते थे नहीं, किसी भी सांप को, किसी भी सर्प को भगाओ मत, वो डर के मारे इसके अंदर प्रवेश कर दिए हैं, वो किसी के कुछ भी क्षति नहीं करने वाले हैं, इसीलिए कोई बात नहीं। जब नदी में पानी कम हो जाएगा तब ये अपने आप चले जाएंगे। इस प्रकार महाराज बात करते हुए, सब लोगों को आश्वासन देते हुए महाराज रात भर वहां पर स्थित रहकर राधा गोपीनाथ के चरणों में भजन करने लगे। प्रबल भजन रात भर करने लगे और महाराज रात भर गोपीनाथ के पास ही रहे। और प्रबल वर्षा हो रहा था, पानी भी बढ़ रहा था, लेकिन महाराज को कोई भय नहीं। महाराज के एक विश्वास है कि भगवान के चरणों में शरण लेने वाला कभी भी हारते नहीं है, कभी डरते नहीं है। जिसी को काल भय करता है, मद भयाति बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, बरसत इंद्र मद भयात, मृत्युश्चरति मद भयात। इस संसार का हवा अगर बहता है तो भगवान की डर से, इंद्र भी अगर वर्षा करता है तो भगवान की डर से, और सूर्य समय समय पर उदित होकर अस्त होता है वो भी भगवान की डर से, और मृत्यु भी किसी को हरण करता है वो भी भगवान के डर से। ये सब भगवान की डर से ही कार्य करते हैं। ऐसे अभय भगवान के चरणों में शरण के बाद डर क्यों? महाराज को कोई डर नहीं था। महाराज जानते थे कि कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। महाराज को जब बार बार बताया गया, महाराज को बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन मेरे ठाकुर कहाँ जाएंगे? तो महाराज को बताया गया कि महाराज, अगर आप ठाकुर के साथ अन्यत्र जाएंगे तो भी अच्छा होगा। तो महाराज बोले कि सन्यासियों के ठाकुर, त्यागियों के ठाकुर कभी कृषि गृहस्थ के घर में रहना नहीं चाहिए। महाराज के इस प्रकार बोलने के बाद महाराज को सब लोग बोले कि जैसे महाराज की इच्छा हो। महाराज फिर बोलने लगे, मार बिराखरी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। महाराज कहते हैं कि मार भी राख भी जो इच्छा तुहार। अरे भगवान अगर हमको मारना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, ये भगवान की इच्छा है, हमारा क्या इच्छा है? हम तो भगवान के नित्य दास है, हम भगवान के चरणों में शरण ग्रहण कर दिया है। अभी भगवान हमको दुखी करे या हमको सुखी करे या हमको भगवान जैसे भी रखे, उसके लिए हम कभी भी टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए महाराज किसी भी चीज को डरते थे नहीं।
जो होगा राधा गोपीनाथ जो करेंगे उनकी इच्छा हो, इसमें हमारी मर्जी। देखो भगवान के चरणों में जब हम आश्रय लेते हैं तब हमको कभी भी अपनी मनमानिता नहीं करना चाहिए। साधु संतों की अनुगत्य में रहकर और भगवान के आदेश के प्रति सुदृढ़ विश्वास कर रहना चाहिए। महाराज का ये सत्य संकल्प और विश्वास था कि भगवान जो करे, अगर अच्छा रखे तो रखे, बुरा करे तो बुरा करे, इसमें हमको क्या है। हमको तो एकमात्र केवल भगवान के चरणों में रहना है। इसी को कहते हुए भगवान उसी रात ऐसे ही बीतने लगे। फिर महाराज जब धीरे धीरे मंगलारती का समय आया तो वहां के उपस्थित ब्रह्मचारियों को बताए कि राधा गोपीनाथ के लिए कुछ खीर बनाओ। लेकिन ब्रह्मचारियों ने बोले कि महाराज अभी दूध की अभाव है। महाराज बोले देखो नारियल तो है, नारियल को कद्दूकस करके उसको ग्राइंडर करके उसमें से नारियल का पानी निकाल के उसमें खीर बनाओ। महाराज को इस आदेश करने पर ब्रह्मचारियों ने महाराज के आदेश के अनुसार उन्होंने क्या किए, जाकर नारियल से पानी निकालकर उन्होंने बनाए, खीर बनाए। खीर जब बनाए महाराज को लाकर अर्पित किए और महाराज ने लेकर गोपीनाथ को बड़े प्रेम से भोग लगाए। प्रेम से भोग लगाकर फिर वही खीर को लेकर गोदावरी को नदी में अर्पण किए और श्रीमती राधा रानी के एक साड़ी भी गोदावरी में अर्पण किए। और महाराज ने धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प इसके साथ भी गोदावरी का पूजन किए। जब उन्होंने पूजन किए वर्षा का वेग कम नहीं हुआ था। सब लोग को डरते थे कि वर्षा इतना प्रबल हो रहा है, पता नहीं कब घाट टूट जाएगा तो पानी प्रवेश कर जाए, हम सब लोग बहाते हुए चले जाएंगे। लेकिन महाराज वर्षा प्रबल हो रहा था, लेकिन उन्होंने जब ये अर्पण किए वर्षा के कारण भी पानी बढ़ने की जगह पानी धीरे धीरे कम होकर पूरा कम हो गया। कम होने के बाद वहां के उपस्थित ब्रह्मचारी, वहां के नगरवासी, ग्रामवासी सब लोग महाराज की बुरी बुरी प्रशंसा की और महाराज का जय जयकार करने लगे। बोलने लगे कि अरे आज महाराज का भजन की प्रभाव, महाराज का अभयता के प्रभाव और महाराज के राधा गोपीनाथ के चरणों में प्रेम के कारण आज हम लोग को इसी से मुक्त हो पाए। और महाराज के जो शौर्यता है, उनकी भजन निष्ठा से हम लोग आज बहुत बड़े विपत्ति से हम मुक्त हो गए। वास्तव में यही सत्य है। कितना बड़ा भी हमको कष्ट क्यों ना आए, कितना बड़ा भी हमको दुख क्यों ना आए, कितना बड़ा भी हमारे समीप समस्या उपस्थित क्यों ना हो जाए, अगर साधुओं के चरण सानिध्य हम प्राप्त करके रहते हैं तो भगवान से भी बढ़कर साधुओं का चरण होता है। उनकी चरणों में रहने पर दोनों की कृपा प्राप्त हो जाता है, गुरुदेव की भी कृपा प्राप्त हो जाता है, भगवान का भी। और भगवान के पास जाते हैं तो केवल भगवान का कृपा भाजन होता है, क्योंकि भगवान जो साधुओं के हृदय में रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं साधुनां हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं हे दुर्भाषा, साधु जो होते हैं मेरा हृदय होते हैं और मैं साधुओं का हृदय होता हूँ। साधु मेरे बिना कुछ नहीं जानते हैं और मैं उनके बिना कुछ नहीं जानता हूँ। जो कहने का है तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। भगवान को प्राण जो है वैष्णव प्राण है, और भगवान साधुओं को भी अगर कोई प्राण है तो भगवान प्राण है। तो साधुओं के चरणों में भक्ति करने पर, साधुओं के चरणों में आश्रय लेने पर हमको डबल प्राप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है महाराज के बुरी बुरी सब लोग प्रशंसा करने लगे, आज महाराज के आशीर्वाद से, महाराज की भजन से हम लोग बच गए। तो ये था महाराज का अभय रूपी एक चरित्र लीला। भगवान
के चरणों में उनका जो निष्ठा है, इस प्रकार उनकी निष्ठा के कारण राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में उन्होंने बिना डरे वहां पर रहकर उनकी भजन साधन की प्रभाव से पानी कम हुआ। और महाराज का जो ऐसे विचित्र लीला है और भी प्रबल है, महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य लोग उन्होंने बहुत जानते हैं। तो महाराज का ऐसी एक ये लीला था और भी आगे है। अगर हम लोग और भी श्रवण करने की चेष्टा करेंगे, हम तो टूटा फूटा बोलते हैं, हमारा उतना कहने की कोई ढंग नहीं है, लेकिन जो भी हो गुरु महाराज के आदेश, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग बोल रहे हैं। ये तो था श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के चरित्र। और भी हम लोग सुनेंगे और मधुराति मधुर और भी गुरु महाराज का पवित्र लीलाएं हैं। हम श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हमें इस वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्णा।